दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जिन्हें दबंग नेता कहा जाता है। बेनीवाल वो नेता हैं जो ना बीजेपी को छोड़ते हैं और ना ही कांग्रेस को बख्शते हैं, जिनकी जुबान कब किसके खिलाफ आग उगल दे कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, अब राजस्थान के एक ऐसे मंत्री ने बेनीवाल को खुला चैलेंज दे दिया है जिसकी कल्पना शायद खुद हनुमान बेनीवाल ने भी नहीं की होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेनीवाल की हार की गारंटी लिख दी। उन्होंने वो कह दिया है जिससे नागौर से लेकर जयपुर तक सियासी भूचाल आ गया। दिलावर का दावा है कि बेनीवाल अब कभी संसद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। आखिर क्यों भड़के हैं मदन दिलावर और क्या वाकई हनुमान बेनीवाल का किला अब ढहने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए बेनीवाल और बीजेपी की ये आर पार की जंग। दोस्तों, राजस्थान सरकार के सबसे कड़क मंत्री मदन दिलावर इस वक्त फुल फॉर्म में है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर हमला करते हुए कहा कि मेरी गारंटी है कि बेनीवाल फिर कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे। दिलावर का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने बेनीवाल को एहसान फरामोश तक बता दिया। मंत्री जी का कहना है कि जिनको सहारा दिया जाता है वो खुद को ही सबसे बड़ा सूरमा समझने लगते हैं। याद दिलाते हुए दिलावर बोले कि कभी बीजेपी ने बेनीवाल को कंधा देकर संसद पहुंचाया था, लेकिन सांसद बनते ही हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस का हाथ थामा, अब उन्हें भी छोड़ रहे हैं। दिलावर का सीधा आरोप है कि बेनीवाल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और अब जनता उन्हें सबक सिखाकर रहेगी। ये सवाल है कि बीजेपी अचानक बेनीवाल पर इतनी मेहरबान क्यों है? असल में हनुमान बेनीवाल की पहचान राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर होती है और बीजेपी जानती है कि अगर बेनीवाल और बीजेपी के रिश्ते बिगड़े तो वो जाट वोट बैंक बेनीवाल की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन बेनीवाल का स्टाइल अलग है। वो किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए कांग्रेस नंबर 1 है तो बीजेपी नंबर 2। हाल ही में खींवसर उपचुनाव में बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया तो यह जंग और भी व्यक्तिगत हो गई। मंत्री गजेंद्र खींवसर का वो मूंछों पर ताव देने वाला फोटो आज भी बेनीवाल को चुभता होगा। बेनीवाल ने भी पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा हो या फिर सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को जमकर घेरा है। युवाओं के बीच बेनीवाल का क्रेज आज भी बरकरार है और यही बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ाए हुए है। बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो दबने वाले नेता नहीं हैं, लेकिन मदन दिलावर ने जो हार की गारंटी दी है उसने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। क्या मदन दिलावर की ये भविष्यवाणी अब सच साबित होगी? क्या वाकई हनुमान बेनीवाल का सियासी सफर अब ढलान पर है या फिर हनुमान बेनीवाल इस चुनौती को भी नई जीत में बदल देंगे? राजस्थान की जनता अब बेनीवाल के साथ है या दिलावर की गारंटी पर भरोसा करेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या बेनीवाल फिर से लोकसभा पहुंच पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देश और प्रदेश की राजनीति की हर बड़ी हलचल के लिए सब्सक्राइब करें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।